हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग क्लास 8 के मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 8.3 बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है सुधीर ने एक कोट 400 क्या लिखा है। सुधीर ने एक कोट 4500 रुपए में खरीदे और उसे बिक्री करके 6% अतिरिक्त देने पड़े। तो बताइए कि सुधीर ने कोट खरीदने में कुल कितने रुपए लगाए। क्वेश्चन है कि सुधीर कोट का दाम था 4500 और ऊपर से उसको बिक्री कर लगा, सेल टैक्स, ठीक है, ऊपर से एक्स्ट्रा लगा है। यह हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है, मतलब 4500 पर लगेगा। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीका से बना सकते हैं। वह लिया कितना में था कोट 4500 में, 6% उसको अतिरिक्त कर देना पड़ा। शायद 8% बोल दिए थे, 6% अतिरिक्त कर देना पड़ा। तो 4500 में उतना जुड़ जाएगा। इसको दो तरह से बना सकते हैं। देखिए अंकित मूल्य कितना है कोट का। अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य है 4500 रुपया तथा बिक्री कर है 6%। बिक्री कर है 6%। तो हम लोग बिक्री कर निकाल लेते हैं रुपए में। ये जो यहाँ पर दिया है ना वो प्रतिशत में है। हम फिर से बिक्री कर निकाले हैं। आप कहेंगे कि बिक्री कर तो दिया हुआ है, आप निकाल रहे हैं, तो ये परसेंट में है, हम निकाल रहे हैं रुपए में। ठीक है, रुपए में। तो 4500 का 6%, बिक्री कर हमेशा अंकित मूल्य पे लगता है। 4500 रुपए का 6%, 4500 का जस के तस उतार दिए, का मतलब गुना, परसेंट माने बटा 100। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, गुना कर लो। 6 25 के शून्य हासिल 3, 6 चौक 24, 25 26 27। कहने का मतलब है ना कि ऊपर से उसको 270 रुपया देना पड़ेगा। 4500 का कोट और 6% मतलब 270 रुपया बिक्री कर। तो दोनों को जोड़ देंगे, 45 2 47, 4770 रुपए देने पड़ेंगे उसको। ठीक है, इसलिए कोट का क्या पूछ रहा था, कह रहा था कि कोट खरीदने में कुल कितने रुपए लगाए। अतः लिखेंगे तो इसलिए नहीं लिखाएगा। अतः उसने मतलब सुधीर ने कोट खरीदने में कितना लगाएगा, कुल 4500 तो लगभे करेगा, प्लस 270 रुपया लग जाएगा कर का, बिक्री कर का, बराबर 4570 रुपए लगाएं। आप इसको दूसरी विधि से भी बना सकते हैं, सेकेंड मेथड, फार्मूला का यूज करके। फार्मूला क्या यूज करेंगे, तो विक्रय मूल्य मतलब जितना भी दुकानदार बेचेगा उतने में नहीं खरीदेगा। दुकानदार बेचा है 4770 रुपया में, तो विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य में बिक्री कर भी शामिल होगा, तो अंकित मूल्य गुने 100 प्लस, यहाँ हमेशा प्लस ही लेते हैं क्योंकि कर जोड़ा जाता है, टैक्स जुट जाएगा, बिक्री अब बटा में 100, और यहाँ परसेंट छोड़ के लेंगे क्योंकि परसेंट के बदला में ही 100 दिए नीचे। तो अंकित मूल्य कितना है, 4500 रुपया गुने 100 प्लस 6 बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 45 गुने 106 रुपया। गुना करो 45 को 106 से, तो 106 को गुना करेंगे 45 से। 6 5 30 हासिल 3, 5 एकम 5, 6 चौक 24, 4 एकम 4, 0 4 3 7 5 2 7 4। आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं। 45 है ना, 45 को पहले 100 से गुना कर लो, तो 4500। अब 45 को 6 से गुना करो, तो 45 गुने 6 200। ऐसे भी कर सकते हैं, पहले 100 से फिर 6 से। तो यहाँ हो गया आपका टोटल कितना आ गया, उतना ही आ रहा है, 4770 रुपया।
इसको आप देखिए, समझिए। अगर आपको दिक्कत होता है समझने में तो एनी टाइम आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यह था हम लोगों का पहला क्वेश्चन। आप पॉज करके वीडियो को रोक करके उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उतार लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या दिया? एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद 4500 रुपए बैट के रूप में जमा किया। एक दुकानदार जो है ना 3 महीना तक बेचा है, और बैट भी जो है ना एक बिक्री कर वैल्यू एडेड टैक्स VAT, उसी को हिंदी में बैट बोलते हैं। तो यह जो है 4500 रुपया जमा किया, और बैट का जो दर है, यह जो बिक्री कर है वह 4% है। तो मूल राशि पूछ रहा है कितना मूल राशि का सामान बेचा। बहुत आसान क्वेश्चन है। करा ना, बताइए कि उसने कितनी मूल राशि का सामान बेचा। मूल राशि को x मान लीजिए, और हमेशा मूल राशि पर ही ना बिक्री कर लगेगा। तो x का आपका हो गया कितना? 4% बराबर 4500। इसी को सॉल्व कर देना है। क्या हो जाएगा? माना मूल राशि x रुपए है। प्रश्न से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूल राशि का मतलब x रुपए का कितना परसेंट कर है? बिक्री कर का जो दाम है कितना? 4% है, मतलब x का 4%। तो कितना जमा हुआ रुपया में? 4500। 4% के हिसाब से बेचा ना, तो 4500 जमा हुआ। ये हो गया x गुने 4/100%। का मतलब गुना, परसेंट मतलब बटा में 100। ये हो गया 45। 4 से काट लीजिए, नहीं भी काट सकते, उधर काटेंगे। इंप्लाइज डेट बटा के नीचे है ना, तो नीचे वाला चला जाएगा ऊपर। एक है ऊपर तो नीचे ले जाके कोई फायदा नहीं है। तो ये जाएगा 4500 रुपए गुने 25। 25 का पहाड़ा पढ़ते 25 5 125 के 5 हासिल 12। 25 चौका 100, 25 गुने 4 100, और 12 112। उस पर क्या 0। यही आपका क्या है? उत्तर की दक्षिण उत्तर। चलिए इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। इसी में बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए तो। रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहां से 625 रुपए अंकित मूल्य की दवाई खरीदी और उस पर 12 रुपया 50 पैसा अतिरिक्त कर दिया। बताइए कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या थी। रजिया कितना का दवाई खरीदती है? 625 का। 625 रुपया अंकित मूल्य वाला है, 625 का नहीं खरीदी है, ऊपर से वो कर भी दी है, अतिरिक्त कर दी है कितना? 12 रुपया 50 पैसा। तो हमसे पूछ रहा है ना कि कर की दर प्रतिशत क्या है। कर की दर प्रतिशत क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, दिया है यहाँ। अंकित मूल्य कितना है? कर हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है। अंकित मूल्य है 625 रुपया, तथा अतिरिक्त कर कितना है? अतिरिक्त कर है 12 रुपया 50 पैसा। तो हम लोग करते क्या है ना, ये जो पैसा है ना, इसको भी रुपया में बदल लेंगे, तो टोटल हो जाएगा 12 रुपया 50 पैसा। एक्चुअली में किए क्या है ना, 50 पैसा में 100 से भाग दे दिए। ये हो जाएगा तुम्हारा आपका 12 रुपया, ये हो गया 12.50। इसलिए कर प्रतिशत क्या पूछ रहा था? कर की दर प्रतिशत क्या है? कर की दर प्रतिशत क्या है? तो कर की दर प्रतिशत, चलो वही लिख देते हैं। कर की दर प्रतिशत तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कर बटे अंकित मूल्य, जिसके बारे में पूछा से ऊपर, और जिससे रिलेशन है, जिस पर ब्याज लग रहा है, जिस पे मूल कर लग रहा है, टैक्स लग रहा है, उसको नीचे, अब परसेंट में बदलने के लिए 100%। तो यह हो गया 12.50। ऐसा है ना कि आप दशमलव के बाद जैसे लिखा है 12.5, दशमलव का अंक है, अंक के बाद 0 लगा दीजिए, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, मतलब ये उतना ही है। तो 12.5
आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गो जीरो लगा लो, जरूरत है तो 3 गो जीरो लगा लो। दशमलव का कितना भी जीरो लगाओ, अगर जीरो के बाद कोई अंक नहीं है तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू 12.5। ठीक है, अंकित मूल्य हमारा 625 रुपया है गुने 100%। यहां से दशमलव हटा देते हैं, अगर 1 2 5, एक्चुअली में दशमलव जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, खाली अंक 5 लेके चले हैं। 6 2 5 था, दशमलव के बाद एक अंक 5 है, तो एक अंक एगो जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 100%, तो कटेगा, जीरो से जीरो काट लो। 125 से मेरे ख्याल से 12 5 60 50 25, हाँ 5 बार में कट जाएगा, 5 से 2 बार में, तो आंसर है इसका 2%। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप मुझसे ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास लेने के लिए आप व्हाट्सएप पे ही संपर्क कर सकते हैं। चलिए आप इस दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, बहुत गर्मी है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाइट कट गया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग मिश्रधन ज्ञात करने पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे, और ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है। अब सवाल है कि चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है। देखिए हम लोग के यहाँ जो गांव में लोग ब्याज पर पैसा लेते हैं या देते हैं वो साधारण ब्याज होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, सिर्फ मूलधन का ब्याज लगता है। अब कहेंगे मूलधन क्या होता है, तो मूलधन वह रकम होती है, मूलधन वह राशि होती है जो हम ब्याज पर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई व्यक्ति ए है, ये बी के पास गया, अब बोला हमको 10,000 रुपया दे दीजिए, हमको जरूरत है, 10,000 रुपया लेके आ गया। तो बी बोला कि हम तुमको देंगे 10% पर, 10 रुपए सैकड़ा माने 10 रुपए सैकड़ा माने 10% हो गया, 10 रुपए। बी बोला कि हम तुमको देंगे 10% पर, बी क्या बोला कि हम तुमको 10% पर देंगे, मतलब 10 रुपए सैकड़ा। तो गांव में क्या है ना, महीने महीने ब्याज लगता है, और बैंक में, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, बिजली विभाग है, उस समय साल में लगता है, साल के हिसाब से लगता है। लेकिन सरकारी विभाग जितना है उसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो ए गया बी के पास, बोला कि हमको दे दीजिए, हमको आप दे दीजिए कितना, 10,000 रुपया। तो ये 10,000 जो है ना, जो पैसा हम ब्याज पर लेते हैं, यही कहलाता है मूलधन। इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। बी क्या बोला कि हम 10% पर देंगे, हम लेंगे 10%, मान लीजिए वार्षिक है, महीना नहीं है, वार्षिक ब्याज है, मतलब 10 रुपए सैकड़ा, 100 रुपया में 10 रुपया। तो इसको कहते हैं ब्याज दर, इसको कहते हैं ब्याज दर। इसको लिखते हैं आर से, छोटकार बरकार आपको जो मन है लिख लीजिए, ये है ब्याज दर। ठीक है, अब बताइए वह जब 1 साल बाद पैसा लौटाएगा तो कितना लौटाएगा, तो ये 10,000 तो देने करेगा, इसका 10% निकालने के लिए एगो शून्य हटा देगा, 1,000 रुपया। देखो 10,000 का 10%, 10,000 का माने गुना 10% माने बटा में 100, एगो शून्य हट गया, 1,000 रुपया। तो अगला साल जब वो लौटाएगा, साल के अंत में जब वो लौटाएगा तो 10,000 तो देवे करेगा, अब प्लस में 1,000 ब्याज का देगा, तो टोटल कितना देगा, 11,000। तो मतलब पहले वर्ष के अंत में, फर्स्ट वर्ष के अंत में, ठीक है। इधर हम लोग देखते हैं साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, दोनों देखेंगे। ठीक है, मिश्रधन क्या होता है बाबू, तो मिश्रधन होता है ना, जो पैसा हम लौटाते हैं उसको मिश्रधन कहते हैं, उसको ए से सूचित करते हैं, मिश्रधन। ई वाला ये तो नाम के लिए लिखे थे, अमर कर देते हैं तो कहेगा कि वही है ए मिश्रधन। मिश्रधन क्या होती है, जो पैसा हम लौटाते हैं, जैसे हम ब्याज पर लिए 10,000 रुपया, 1 साल में इसका ब्याज हो गया 1,000, तो हम कितना लौटाएंगे, 10,000 प्लस 1,000, 11,000, तो 11,000 हो गया मिश्रधन। जो पैसा हम लौटाते हैं ना, ब्याज पर जो पैसा लिए थे उसमें लौटाएंगे तो वो कहलाएगा मिश्रधन। मिश्रधन में मूलधन भी होता है और ब्याज भी होती है, ब्याज है।
तो एक वर्ष के अंत में अगर हम लौटाते तब यह साधारण मिश्र धन है, साधारण ब्याज हो गया, इसमें मिश्र धन भी हम लोग देखेंगे। साधारण ब्याज हो गया 1000, चक्रवृद्धि ब्याज भी हो जाएगा 1000। ठीक है, अगर हम लौटाते हैं साधारण ब्याज पर, साधारण ए देखते साधारण मिश्र धन, तो 11000 हम लौटाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज पर देखते हैं, पहला साल में दोनों सेम ही होगा, पहला साल में ना दोनों चक्रवृद्धि ब्याज का मिश्र धन देखते हैं हम लोग, तो यह हो जाएगा तुम्हारा 11000 भी होगा। अब होगा एक साल बाद, क्या होगा, ब्याज का ब्याज लगेगा चक्रवृद्धि में। कैसे से देखो, अगर हम देखते हैं सेकेंड वर्ष के अंत में क्या होगा, तो फिर से उसको 10,000 का 10% लग जाएगा। ठीक है, 10,000 का 10% एक साल और लगेगा। ठीक है, मतलब अभी लगेगा 11,000 का 10%, नहीं 11,000 का 10% लगेगा, 10,000 का ही 10% लगेगा, तो 1,000 और लगेगा। तो पहला साल का 1,000, इस साल का 1,000, तो टोटल 2,000 रुपया ब्याज हो गया। पहला साल का 1,000 था ना, इस साल फिर 1,000 हो गया, 2,000 लगा, मतलब कितना लौटाएगा, 12,000। लेकिन ध्यान देना, यहां अंतर आ जाएगा इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में, इसमें ब्याज का भी ब्याज लगेगा। ठीक है, मतलब अब की क्या होगा, पहला का साल का 1,000 तो लगभग करेगा, पहला साल का 1,000, इस साल का फेन 1,000, इस साल का फेन 1,000, और पहले से जो तुम्हारा 1,000 ब्याज था, पहला साल का जो 1,000 ब्याज था 1,000, इसका भी 10% मतलब 100 रुपया, तो इसमें और 100 रुपया जोड़ दो, टोटल कितना लगेगा, 2100 रुपया आपकी लग जाएगा। इसमें 2,000 है ना, इसमें 2100 हो गया। अब बोलो 2100 काहे हो गया, क्योंकि ब्याज का ब्याज लग गया। यही है चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज का ब्याज लगता है। अब अगर हम लौटाएंगे ना टोटल, तो टोटल राशि हो जाएगा 10 और 2 12,100। देखो साधारण ब्याज में क्या है, 12,000 है। अगर साधारण ब्याज को तुम देखोगे यहाँ पर, साधारण ब्याज को तुम देखोगे यहाँ पर तो 12,000 है। ठीक है, साधारण ब्याज कितना है, 12,000 है। जबकि अगर हम यही चक्रवृद्धि ब्याज को देखते हैं, ये कितना है, 12,100। 100 का है बढ़ गया, ब्याज का ब्याज लग गया। तो मूलधन क्या हुआ, जो पैसा हम किसी से उधार लिए, ब्याज क्या, ब्याज दर समझ में आ गया, जय परसेंट पर लिए 2 रुपए सैकड़ा, माने 100 रुपया में 2 रुपया, 2% हो गया। 4 रुपए सैकड़ा मतलब 100 रुपया में 4 रुपया, तो 1,000 में 100 रुपया में 4 रुपया, तो 1,000 में 40 रुपया, ये हो गया 4%। ठीक है, 10 रुपए सैकड़ा मतलब 100 रुपया में 10 रुपया, 10% हो गया, तो ब्याज दर हो गया। ये हो गया ब्याज, जो एक्स्ट्रा पैसा देते हैं ना, जैसे हम किसी से लिए 40,000 और उसको, तो मूलधन हो गया, और उसको लौटाए हम 44,000, तो बताओ, तो मिश्र धन हो गया। बताओ तो कितना एक्स्ट्रा दिए हैं, 4,000। कैसे निकालेंगे, मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन, 44,000 माइनस 40,000, 4,000 रुपया यहाँ ब्याज है। ठीक है, तो इसका बहुत आसान क्वेश्चन होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, सीधा फार्मूला पे बनाते हैं। अब साधारण ब्याज तो यहाँ पीछे का एक्सरसाइज में था, उस पर वीडियो बनाए नहीं है। अगर आपको सीखना है तो आप कमेंट कीजिए, हम बना देंगे वीडियो। और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बताइए, मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूंगा। आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा यार, तुम लोगों के ऊपर मेरा चैनल है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या दिया है, 5 नहीं 4 का अ, 4 के अ में करना क्या, मिश्रधन निकालना है। मूलधन देखो कहता है ना, 7,500 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन निकालना है। किस पर, 7,500 रुपए पर। ही 7,500 रुपया जो है ना, यह मूलधन है। मूलधन को शॉर्ट में मुंह लिख दिए, पूरा लिखना पड़ेगा, बाकी तो तुम लोग समझदार हो ना। मूलधन हो गया। समय कितना है, समय है 2 वर्ष, और ब्याज दर कितनी है, ब्याज दर को सिर्फ दर भी लिख सकते हो, आर से सूचित करते हैं, कैपिटल स्मॉल जो मन है लिख लो, 6% वार्षिक। हाँ, यहाँ पर ध्यान देना है, वार्षिक लिखल है मतलब साले साले लगेगा। अगर यह अर्धवार्षिक लिखल होता ना तो 6-6 महीना पर लगता। अर्धवार्षिक, किताब गिर गया यार, अरे बाप रे। अर्धवार्षिक होता ना तो 6-6 महीना पर लगता, तिमाही होता तो 3-3 महीना पर लगता। अर्धवार्षिक है मतलब छमाही है तो साल में 2 बार लगेगा। तिमाही है 3-3 महीना पर लगेगा, मतलब साल में 4 बार लगेगा। ठीक है, तो उसमें ना ब्याज दर को और समय को बदलना पड़ता है, उसका क्वेश्चन आएगा तो सिखा देंगे।
ब्याज दर को अगर अर्धवार्षिक है तो ब्याज दर को आधा करना पड़ता है, समय को दुगना करना पड़ता है। तो इसलिए मिश्र धन बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है मिश्र धन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस ब्याज दर बटे 100 के पावर, मतलब इसको शॉर्ट में लिखे ना, यहां समय होगा तो ये हो जाएगा ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटे 100 के पावर एन। इसमें वैल्यू भर दो, पी के जगह कितना लिख दे 75 100 75 100 गुने 1 प्लस दर के जगह क्या लिख दे 6 बटे 100 पावर समय के जगह 2। तो देखो एक बात तुमको सिखाते हैं, तुम्हारे गुरुजी तुमको सिखाए होंगे कि 1 प्लस 6 बटे 100 है ना, काट के छोट कर सकते हैं। तो तुम्हारे गुरुजी सिखाए होंगे कि 1 के नीचे जब कुछ नीचे न रहे ना तो 1 लगा लेना, अब बाकी को उतार दो। अब 1 और 100 का लघुत्तम 100, तो ये जो 1 है नीचे वाला, इसको कै बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा, 100 बार। तो नीचे वाला के 100 बार पढ़े तो ऊपर वाला को 100 बार पढ़ेंगे, 100 एकम 100। इस 100 को कै बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा, तो 1 बार तो 6 एकम 6, 100 बटे 100। इस तरह से तुम्हारे गुरुजी सिखाए होंगे। चलो तुम्हारे नए गुरुजी तुमको सिखाते हैं 1 प्लस 6 बटे 100, ऐसा मिले ना जो नीचे है से नीचे लिख देना, तिरछा गुना कर देना, 100 एकम 100, ठीक है 100 एकम 100, ये लाइन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, जो यहाँ पर है ना उतार देना। तो 100 प्लस 6 106 बटे, अब का देखो एक फायदा देखो, जैसे लिखा हुआ है 3 प्लस 2 बटे 7, डायरेक्ट बनाओ, इसको तिरछा गुना करेंगे ना, 7 या 21 7 या 21 प्लस है तो जोड़ देंगे, 7 या 21 जोड़ दो, 7 21 22 23 बटे, ये घटाओ है तो घटा देंगे। जैसे देखो लिखा हुआ है 5 माइनस 1 बटे, चलो 2 बटे 3 कर देते हैं, ठीक है 5 3 15, तिरछा गुना कर लो, 5 3 15, 15 में घटाना है, क्या घटाना है 2, तो 15 2 से 2 गया 13 बटे 3। कहोगे सब में आप 2 ही ले रहे हैं, कुछ अलग लेके दिखाइए, मजा नहीं आया है ना। चलो देखते हैं, 4 माइनस 1 बटे 6, 6 चौक 24 से 1 गया 23 बटे 6, 23 बटे 6। इसे भी हो सकता है 2 बटे 5 प्लस 3, तिरछा गुना करो, 5 3 15, 5 3 15 प्लस करना है 2 15 2 17 बटे 5। तो यहाँ डायरेक्ट कर लेते हैं, 100 एकम 100 6 कितना हो गया 106 बटे 100। अब तुम चाहो ना तो यहाँ से 2 पाए, इसका स्क्वायर निकालो 106 का, तो स्क्वायर 106 का निकालने के लिए क्या करेंगे, 106 को 106 से गुना करेंगे, सीधे निकल जाता है, 100 के बाद रहेगा ना आसपास तो ऐसे निकलता है, 6 को 6 से गुना करो 36, 106 है ना, में 6 और जोड़ दो तो 6 6 12 112। जैसे 108 का निकालना है स्क्वायर, तो 8 के स्क्वायर 64, 108 में 8 और जोड़ दो, 100 से 8 ज्यादा है ना, 8 जोड़ दो, 8 8 16 116, ठीक है। मान लो हमको निकालना 112 का, 112 का स्क्वायर 144 होता है, तो 44 लिखो, एक हासिल हो गया, 112 में 12 जोड़ो, 112 12 124 और 1 125, ठीक है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एक उपाय है कि स्क्वायर निकाल लो, और दूसरा आसान तरीका है ना वो कि इसको 2 बार लिख लो, कि स्क्वायर ही कर दे, जो कहोगे चलो स्क्वायर ही कर देते हैं, आगे किसी में 2 बार लिख देंगे। 106 का स्क्वायर, तो 106 को 106 से करेंगे, 6 1 36 और 6 6 12, 112 36, 100 गुने 100 तो 4 गो शून्य हो जाएगा, और काटे देखो 25 से 3 बार में, 25 से कितना हो जाएगा, नहीं काटते तो ज्यादा अच्छा होता, 25 से 4 बार में, चलो 4 से इसको काट लेते हैं, 4 3 4 3 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 9 10 11 3 बच गया था, 8 चौक 32, अब भाग लगेगा नहीं, 9 चौका 36, चलो इसको 3 से गुना करते हैं, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 0 है तो हासिल लिखा जाएगा, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 3 दूनी 6 और 2 8427 रुपया लिया था, कितना 7500 रुपया। मिश्र धन कितना हो गया 8427, लिया था 7500, 2 साल बाद लौटाएगा 8427 रुपया, इसमें ब्याज भी है, इसमें जो एक्स्ट्रा पैसा जो शामिल है ना 7500 के बाद वही ब्याज है। एक बार इसका हम आंसर मिला लेते हैं, आप लोग तब तक छाप लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर है 4 के 8427, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं 4 के ब, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
अब हम लोग देखते हैं 4 के ब, 4 के अ हो गया, 4 के ब देखते हैं। ठीक है, तो 4 का ब में क्या दिया है, सेम क्वेश्चन है, सेम फार्मूला पे बनेगा। क्या दिया है, अब की 25,000 है, मूलधन कितना है बुआ, 25, मूलधन माने P। अच्छा, समय कितना है, समय माने N, समय कितना है 3 वर्ष, उसमें तो ये वर्ष था। तथा दर, दर दर है, दर सब कितना है, दर 8%, 8% वार्षिक, फिर से वार्षिके है। ठीक है, तो इसलिए मिश्रधन बराबर फॉर्मूला क्या होगा, इसलिए मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस, यहां गुना है, कुछ ना लिखे तो यो गुना है, दर बटे 100 के पावर। कहने का मतलब है ए बराबर मूलधन कितना है बोलो तो 25,000 गुने एक। कहोगे गुना कहां से आया है, गुना छुपल था, कुछ नहीं मतलब गुना है, दे देते। चलो जीरो, मूलधन शॉर्ट में लिखे ना इसलिए जीरो लगाया है, शॉर्ट में लिखते हैं ना तो जीरो नहीं लगाते हैं, एक्चुअली में बिंदु लगाते हैं। एक प्लस दर के जगह क्या लिख सकते हैं, दर के जगह लिख क्या सकते हैं, 8 डेल है, आप यहां चाहो तो काट भी सकते हो, 8 से 4 से काट लेंगे, दोनों को छोड़ देते हैं, आसान रहेगा। गुने, तिरछा गुना करेंगे, 100 एकम 100, उसमें जोड़ेंगे 8 तो 100, पावर 3 है ना तो 3 बार लिख देते हैं। अब की आना तो क्यूब भी कर सकते हैं, लेकिन ये आसान होगा मेरे ख्याल से। देखो बना के, बनाने के बाद 3 0 1 2 3 चले मशीन ना, 1 2 3। अभी क्या करेंगे, 25 से 100 को काट लेते हैं 4 बार में, 4 से 108, 27 बार में कटेगा, 4 दूना 8, 9 10 2 तो 28, 7 कटे 27 बार में। मतलब हमको देखो नीचे 10 बचा हुआ है, ध्यान देना, तो 27 गुने 108 गुने 108 सिखाए ना, गुने स्क्वायर करना 100 के आसपास, 8 64, 108 में 8 जोड़ दिए तो 116, 64 बटा में, इसको काट के बाद में आसान होगा ना, डायरेक्ट दशमलव लगा देंगे, एगो सुनना है ना, एक अंक पहले दशमलव लगा देंगे। तो अब इसको तो गुना करना पड़ेगा, 27 का पहाड़ा तो मुझे आता नहीं है, आपको आता है क्या, मुझे तो नहीं लगता है कि आप में किसी को आता होगा। 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 छक 42 2 44 हासिल 4, 7 छक 42 4 46 हासिल 4, 11 7 77 4 81। ठीक है, उसके बाद 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 हासिल 1, 2 एकम 2 है 1 3, 2 एकम 8, 8 4 12, 6 2 8, 1 9, 3 1 4, 8 3 12, 8 3 11, 8 3 11 हासिल 1 2 1 3, कितना हो गया आंसर 31 4 9 2 8 बटे 10। एगो सुनना है ना तो एक अंक पहले दशमलव लगेगा, दशमलव के बाद ना 2 अंक देने में अच्छा लगता है तो जीरो लगा दे, 80 पैसा हो गया एक तरह से, इतना रुपया, इतना कितना हो गया 31,492 रुपया 80 पैसा, इतना रुपया लिया, कितना था 25,000, देगा कितना 31,492 रुपया 80 पैसा, 3 साल में इतना हो गया बढ़ के। यही तुम्हारा है आंसर, मिश्रधन। चलो उतार लो, आंसर मिला ले हम, ₹31,492, 31,492 80 पैसा। चलो अब हम लोग देखते हैं 4 का अब हो गया, अब 5 में आते हैं। 5 भी ऐसे ही बनेगा, देखो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, एक तो तरीका है कि तुम मिश्रधन निकाल लो इस फॉर्मूला से, ब्याज दर बटे 100 पावर n, जब मिश्रधन निकल जाए ना तो CI बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन का है। तो देखो पैसा इस क्वेश्चन में हम कितना लिए थे, इसमें कितना लिए थे, कितना क्वेश्चन में दिया था 25,000, लौटा कितना रहा 31,492 रुपया 80 पैसा, तो इसमें एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा ही चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, चूंकि चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है तो आप मिश्रधन में से मूलधन घटा के बना सकते हो, एक डायरेक्ट फॉर्मूला है चक्रवृद्धि ब्याज का, हालांकि इसका यूज मत करना, ये बहुत हार्ड पड़ेगा तुमको, हार्ड इसलिए पड़ेगा ना, आप बना सकते हैं अगर आपको इच्छा है तो, आपकी इच्छा है तो,
इसमें दो बार सॉल्व करना पड़ता है, तो आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला भी लगा सकते हो। मैं इस फॉर्मूला का यूज करूंगा, बाद में इसे घटा दूंगा ताकि थोड़ा सा आसान है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 5 का क्या है, मूलधन कितना है देखो तो, मूलधन पी कितना है 6000 रुपया। समय कितना है, समय है 3 वर्ष, तथा ब्याज दर कितना है, दर कितना है 10% वार्षिक, साल में एक बार लगता है। तो इसलिए मिश्रधन पहले निकाल लेते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस r बटे 100 के पावर n। मूलधन की जगह कितना लिख दे 6000 रुपया गुने 1 प्लस दर की जगह 10 बटे, यहाँ काट लेना आसान हो जाएगा ना, सीधा तो काट देना, n की जगह 3, शून्य से शून्य गया, ऊपर 1 बच गया बुआ, नीचे 10 बच गया। ठीक है, यह हो जाएगा 6000, 10 से कम 10 है 1, 11 बटे 10। चाहो तो इसको 3 बार लिख लेना, जैसे पिछला क्वेश्चन में लिखे थे, या क्यूब कर दो। तो 11 का क्यूब मुझे याद है, हम 11 का क्यूब ही लिख देते हैं। 11 का क्यूब मतलब हुआ 11 गुने 11 गुने 11, 1 3 3 1 आएगा। उसी 10 का क्यूब तो 10 गुने 10 गुने 10, 1000 आएगा, 3 बार आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कट गया। अब 6 से गुना करो, देखो इस सीधे गुना हो जाता है, मुझवानी 6 एकम 6, हासिल कुछ नहीं, 6 3 18, हासिल 1, 6 3 18 1 19, हासिल 1, 6 एकम 6 1 7। लिया कितना 6000, दे कितना रहा है तो 7986 रुपया, 7986 रुपया। कितना एक्स्ट्रा दे रहा है, वही ब्याज है, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज। चक्र कितना हो गया बताओ तो मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे, 7986 रुपया माइनस 6000 रुपया, है ना। तो 6 से 1 गया, बाकी सब उतर जाएगा। 6 से 7 से 6 गया तो 1986 रुपया। आंसर मिला सकते हो तुम लोग 1986। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखते हैं इसका बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप उतार लीजिएगा। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मूलधन कितना है दूसरा क्वेश्चन में, मूलधन है दूसरा क्वेश्चन में 4000, और समय है कितना, ब्याज दर कितना है 5% वार्षिक, अब भी है 10 ना हो करके अब 5% वार्षिक है। फॉर्मूला तो यही होगा, यहां से चेंज हो जाएगा ना। चलो इसके आगे उतना थोड़ा सा मेरे लिए आसान पड़ा। ये हो गया 4000, 1 प्लस दर के जगह कितना ले 5 बटे, इसको भी चाहो तो वो काट सकते हो, काट ही देते हैं ना, 5 से 1 बार में, 5 से 20 बार में। ये हो गया 4000 गुने 20 से कम 20 है 1, 21 बटे 20 का होल स्क्वायर बराबर 4000, 21 का स्क्वायर 441, 21 गुने 21, 20 का स्क्वायर 20 गुने 20 400। 400 से ना 4000 कटेगा 10 बार में। आंसर कितना आया, आंसर नहीं आया, मिश्रधन आया। लिया कितना 4000, देगा कितना 4410, एक्स्ट्रा कितना दिया, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना हो गया 4410 रुपया, मूलधन जो लिया था 4000 कितना हो गया 400। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छह में क्या दिया, देखो बुआ 6 में क्या दिया है ना, वह धन ज्ञात कीजिए जो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 7290 रुपया हो जाता है। देखो इसमें क्या दिया है ना बुआ, कहता है वो पैसा निकालिए, मतलब हम किसी से ब्याज पर पैसा लिए थे, कितना लिया था से नहीं दिया है, मूलधन नहीं दिया है, और वो जो पैसा लिए थे ना वो 2 साल में बढ़ के 7290 रुपया हो गया।
बताइए कितना पैसा था। तो मूलधन निकालना है, वही फॉर्मूला लगेगा, बन जाएगा। क्या क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत आसान है, देख के तुम लोग बस डर जाते हो, लेकिन मैथ से डरना नहीं है, मैथ से लड़ना है। मूलधन निकालना है, मूलधन ना दे के रखा है। और क्या दिया है, तो हमको दिया है चक ब्याज दर, ब्याज दर जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। कितना है ब्याज दर, तो ब्याज दर है 8%। और समय कितना है, तो समय है 2 वर्ष। तथा इसमें और एगो दे के रखा है मिश्र धन, मिश्र धन जो पैसा लौटाते हैं जो बढ़ के हुआ है, कितना दे के रखा है, 7290 रुपया। तो पूछा जा रहा है मूलधन मतलब P बराबर हुआ। ठीक है, तो चूंकि फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस दर बटे 100 के पावर n। ठीक है, वैल्यू लो और बस इसमें भरते जाओ। एक जगह कितना लिख दे, जहां जिसका वैल्यू है ना पी को पी छोड़ दो, ना पता है, ये जो पता है से भर दो। आर के जगह कितना लिखेंगे बुआ, आर 8 बटे 100, पावर क्या हो गया, समय कितना है 2, तो यह हो गया तुम्हारा पी गुने, काट दे नहीं छोड़ देते, 100 कम 108, 108 का स्क्वायर निकालना ज्यादा आसान है। तो ये हो गया P गुने 108 का स्क्वायर, 64, 108 108 100 का स्क्वायर, 100 गुने 100 तो 4 जीरो हो जाएगा, है ना। यहाँ से P को अकेले छोड़ेगी बुआ, तो जो नीचे वाला है ना एन का ऊपर हो जाएगा, 7290। ठीक है, अच्छा इसको नहीं काटना, चलो ठीक है, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, नहीं काटते तो ज्यादा अच्छा था, 2 बार लिख देते। चलो देखो 729 जो कि होता है 27 का स्क्वायर, तो 27 से इसको काटोगे ना, 27 270 बार में कटेगा, और 27 से इसको भी काटो। ठीक है, तो 27 से 108, देखो एक्चुअली में लिखा है कितना, 108 गुने 108, इसको 27 से काटे ना तो 4 बार में कट जाएगा, तो 108 गुने 4, 108 गुने 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32। ठीक है, 27 से काट रहे हैं, 8 चौक 32 से 108 से डायरेक्ट कट जाता, 108 से डायरेक्ट कटेगा, 8 पचे 40 से 108 से 5 बार में नहीं, 8 पचे 40 शून्य हासिल 4, अच्छा 8 पचे 8, चलो ठीक है हटाओ। तो यह हो गया आपका 4 से गुना करेगी, 27 से काटे तो 4 बार में 32 हो गया, 4 एकम 432 आएगा, 432। ठीक है, 432 ही होगा, 27 से फिर कटेगा, 27 को 427 से फिर कटेगा 270, मेला हो गया ना, 8 से 40, 8 से काट लो, 8 पचे 40, 3 43, 8 चौक 32, 8 से इसको काटोगे ना तो ये हो जाएगा आपका 8 एकम 8 9 10 2, 8 दूना 16, तो 4 8 पचे 40, 1250, 27 से 10 बार में या 27 से 2 बार में, 27 दूना 54, 2 से कटेगा ही 625, मतलब आंसर है 6250। ठीक है, मूलधन था 6250 रुपया। एक बार आंसर मिला ले, काटने में बहुत पेचीदा हो गया, आंसर मिला लिया जाए, वैसा होगा तो दूसरा तरीका से काट देंगे। 8170 पहला नंबर क्वेश्चन है, 6250, 6000। ठीक है, काटने का तरीका अलग हो सकता है, ज्यादा आसान होता है इसको ऐसे करते ना, क्यूब नहीं करते, यहाँ पर जो बना ना चेंज कर देते हैं, आसान हो जाएगा। 6250 आंसर लाना है, इसको कर देते हैं P गुने 108 गुने 108 बटे 100 गुने 100, P को अकेले छोड़ेंगे, नीचे वाला ऊपर, यानी ऊपर पहले क्या है इधर 100 100 108, 27 से कटेगा 27, 270 बार में, 27 से 4 बार में, 4 से कटेगा ही 25 बार में,
और 27 से कटेगा ये 10 बार में, 27 से कटेगा ये 4 बार में, 4 से फेनी 25। देखो कितना आसानी से कटा, 10 25 25, तो 10 गुने 25 गुने 25 गुने 25 625, 625 पर 0। ठीक है, यही हो गया आंसर। मतलब वह धनराशि कितना थी, 6250 रुपए थी। बस हो गया। चलो अब 7 नंबर देखते हैं। चलो अब 7 नंबर देखते हैं, उसके बाद बाकी का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। 7, कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4000 रुपए 2 वर्ष में 5290 हो जाता है। देखो मूलधन कितना दिया है, मूलधन कितना रुपया शुरू में था, 4000। समय कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष। और क्या दिया है, तो बढ़ के हो गया, मतलब मिश्रधन ले ले हैं, ब्याजों में जुट गया। कितना दे ले, 5200। तो पूछा जा रहा है हमसे, क्या पूछा जा रहा है, ब्याज दर बराबर व्हाट, ब्याज दर जो कि आर होता है क्या होगा, कितना होगा, गायब है। कोई फॉर्मूला लगाएंगे बन जाएगा, चूंकि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 के पावर n। मिश्रधन की जगह कितना लिखते हैं, 5290 बराबर मूलधन की जगह 4000 गुने 1 प्लस आर छोड़ दो, पता ही नहीं है तो क्या लिखेंगे ना 2, ये गुना से भाग में ले आओ, 5290 बटे 4000, एक शून्य से एक शून्य काटो। देखो तो 529 का स्क्वायर होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529, है ना। तो लिखा हुआ है 529 बटे 400 जो कि 20 का स्क्वायर, हो गया 23 का स्क्वायर, हो गया 20 का स्क्वायर। मतलब इसको लिख सकते हैं 23 बटे, पावर सेम है ना, तो होल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर को इधर क्या बच जाएगा, 1 प्लस आर बटे 100 के पावर 2। यह हो गया तुम्हारा 23 बटे 20 का होल स्क्वायर। इसको जस के तस रख दो, आर बटे 100। वह पीछे किसी चैप्टर में, एक्चुअली किसी क्या बीजाती घात घातांक चैप्टर में तुम एक फार्मूला पढ़े होगे। क्या पढ़े होगे पता है, अगर x के पावर m बराबर y के पावर m हो ना, देखो पावर सेम है, तो उस परिस्थिति में ना आधार दोनों समान हो जाता है। ठीक है, तो देखो घात सेम है, घात पावर दो है ना, आधार इनमें आधार है 23 बटे 20, इन्हें आधार है 1 प्लस आर बटे 100 बराबर हो जाएगा। चलो लिख देते हैं, क्या है, x के पावर m बराबर y के पावर m इंप्लाइज दैट x बराबर y। ठीक है, अभी +1 इन्हें का माइनस होगा, तो इसको हम पहले लिख देते हैं। एक का मतलब है, देख बाबू यहाँ पर एक लिखल हो, एक के मतलब आगे कोई चिन्ह है ना तो प्लस हो, आगे कोई चिन्ह हो ना, जैसे 5 लिखल है तो 5 माने कथी, +5, 2.6 है माने +2.6। ठीक है, तो प्लस में है एक, इन्हें का आकर ई प्लस मत समझना, यहाँ प्लस छुपल, प्लस इन्हें आकर क्या होगा माइनस, 23 बटा 20 के तरफ, 23 बटा 20 के तरफ माइनस हो जाते हैं। ठीक है, इंप्लाइज दैट आर बटे 100 को छोड़ दो फिलहाल, यहाँ घटाओ सिखाए थे ना डायरेक्ट, यह 23, 20 से कम 20 बटे 20, आर को अकेले छोड़ो, घटा के आएगा 3 बटे 20, भाग में है नीचे तो ऊपर चल जाएगा, 20 से 5 बार में, मतलब 15%। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, तब तक मैं आंसर मिला लेता हूं। कितना नंबर क्वेश्चन है, 15%। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट कीजिए नेक्स्ट पार्ट। अगर आप किसी और चैप्टर पे बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।